दोस्तों नमस्कार, वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारी आज की इस शानदार न्यू वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जियो ब्लैक रॉक ने अपने 4 नए म्यूचुअल फंड्स और लॉन्च करने की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है दोस्तों, और सेबी की तरफ से उनको अप्रूवल मिल चुकी है। चारों म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था, पर आज हम बात करेंगे वन बाय वन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, और यहां पर ये जो म्यूचुअल फंड हैं कैसे काम करेंगे और किस तरह से आप लोगों को यहां पर रिटर्न बना के दे सकते हैं उसके बारे में यहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए तो जो म्यूचुअल फंड में अपना नया नया कदम रखने वाले हैं। और दोस्तों जियो ब्लैक रॉक की गुड न्यूज देखकर अब वो बिल्कुल उत्सुक है कि अब हमने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। तो दोस्तों अब आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप यहां पर पैसा इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। लास्ट में अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को हाइप भी जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज हम लास्ट से बात करेंगे, चौथा म्यूचुअल फंड है जियो ब्लैक रॉक का, जिसको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो उससे पहले जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो यहां पर बात करते हैं, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो नई स्कीम ये जियो ब्लैक रॉक लेकर आया है, ये किस इंडेक्स को फॉलो करती है? 150 निफ्टी मिड कैप 150, यानी भारत की जो 150 मिड कैप कैटेगरीज की जो कंपनियां हैं उनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों मिड कैप कंपनियां जो हैं वो अक्सर बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करती हैं, यानी जो भी आपका पैसा यहां पर इन्वेस्ट होगा वो आपको उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न यहां पर मिल सकता है। दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, या आगे मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं वहीं पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, वैसे तो इस म्यूचुअल फंड का कोई अब तक का पास्ट कोई रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों कि उसको देखते हुए हम ये बोल सकें कि आगे इतना बड़ा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड ये स्कीम आप लोगों को दे सकती है। पर उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए मैं कंपेयर करूंगा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की जितनी ऑलरेडी पहले जो स्कीम आ चुकी है उनके साथ इस म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करेंगे, तभी जाके हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये फंड जो आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि वो भी इसी कैटेगरी के फंड हैं और वहां पर भी जो आप पैसा लगाते हैं या आप लगाने वाले हैं वो भी सेम पैसा इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप की 150 कंपनियों के अंदर। दोस्तों सेम कंपनियां यहां पर रहेंगी, सेम कंपनियां वहां पर रहेंगी। तो यहां पर मैं कंपैरिजन करता हूं, तो यहां पर मैंने एक लिस्ट यहां पर गूगल बाबा से निकाली है जो आप यहां पर देख सकते हैं, बेस्ट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड टू इन्वेस्ट इन 2025। और यहां पर 3 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि आप इनके साथ ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, और उसका पूरा ओवरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की। तो यहां पर देखिए एक लंबी लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और सभी जो म्यूचुअल फंड है वो किस इंडेक्स को फॉलो करते हैं? 150 इंडेक्स। 150 ये सभी किसको फॉलो करते हैं? 150 इंडेक्स को फॉलो करते हैं। यानी जो भी आपका पैसा यहां पर लगेगा वो मिड कैप कैटेगरी की जो 150 कंपनियां हैं उसके अंदर आप लोगों का पैसा जाने वाला है। तो यहां पर देखिए अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग मार्केट माइनस के अंदर ही है, मार्केट के अंदर डाउनफॉल ही देखने को मिला है। पिछले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर ही मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दी है दोस्तों। तो उसको देखते हुए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 इंडेक्स, यानी मोतीलाल का फंड है और ये इंडेक्स किसको फॉलो करता है? निफ्टी मिड कैप 150 को। ठीक है,
तो 1 ईयर की रिटर्न की बात की जाए तो 2.81% का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। अगर पिछले 3 साल की बात की जाए तो पिछले 3 साल का अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, लगभग 28% का रिटर्न है, और पिछले 5 साल के अंदर 31.27% का रिटर्न बना के दिया है। मोतीलाल इस कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे है दोस्तों। क्या जियो ब्लैक रॉक किसको बीट कर पाएगा, वो भी देखने की बात है। ओवरव्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी एयूएम की बात करूं तो लगभग 2459 करोड़ रुपया ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं 0.26% का है। एनएवी की बात की जाए तो आज के टाइम पे जो इसका एनएवी का प्राइस है 39.71 रुपीज का है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं, वापस बैक लेके चलता हूं, जिसमें नाम आता है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप। निप्पॉन तो भाई पहली पसंद है सभी की, 150 इंडेक्स, इसने पिछले साल के अंदर 2.50% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 साल के अंदर 27.6 रिटर्न, और पिछले 5 साल का अभी तक यहाँ पर दिया नहीं गया है क्योंकि ये नया फंड है। तो यहाँ पर आप और बाकी फंड को भी यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे कॉमन बात है यहाँ पर देखिए, पिछले 1 साल के अंदर जिसने भी रिटर्न बना के दिया है, 1-2 फंड है जिन्होंने माइनस में बना के दिया है, बाकी सभी ने 2 यानी लगभग 2.5% से लेकर 3%। कुछ ऐसे फंड हैं जिन्होंने माइनस में, और कुछ ऐसे फंड हैं जिन्होंने लगभग 1% से भी कम रिटर्न बना के दिया है। इसी प्रकार पिछले 3 साल की बात की जाए तो इनका भी ट्रैक आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड इनके अंदर नए हैं, इसलिए पूरा ग्राफ आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। और पिछले 5 साल की बात की जाए तो पिछले 5 साल के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई जो जियो ब्लैक रॉक अपना ये नया फंड लेकर आया है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, इसके अंदर जो रिटर्न मिलेगा अप्रोक्स इनकी ही तरह मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर भी वही 150 कंपनियां हैं और वहां पर भी जियो ब्लैक रॉक के अंदर भी वही 150 कंपनियां हैं। अब किस कंपनी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करती है उसकी मैनेजमेंट टीम, वो डिपेंड करता है दोस्तों, और वो कंपनी फिर कितना ग्रोथ करती है, सब कुछ कंपनीज के ऊपर है। कितना पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, सारा खेल वहां का है दोस्तों। हाँ, आपको यहां पर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं एक्सपेंस रेशियो को लेकर, क्योंकि जियो एक नई स्ट्रेटेजी के साथ काम करती है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, ये जो क्या करती है, एक नई स्ट्रेटेजी अपने लेकर आती है। और अब ये जो म्यूचुअल फंड लेकर आई है, जो नई स्कीम लेकर आई है, इसमें कोई भी रेगुलर प्लान नहीं है, सारे के सारे डायरेक्ट प्लान है। और एक्सपेंस रेशियो या तो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल नामात्र का हो सकता है या बिल्कुल ही बंद हो सकता है, ये कर सकती है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। बाकी भाई पैसा तो 150 कंपनियों के अंदर ही जाना है, वो डिपेंड करता है। और दूसरी जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो है एक्सपेंस रेशियो को लेकर हो सकती है कि कितना एक्सपेंस रेशियो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहां पर आप लोगों ने देख लिया, मैंने आप लोगों को बताया भी था एक्सपेंस रेशियो। यहां पर आप देख सकते हैं सभी का जो एक्सपेंस रेशियो है लगभग किसी का 0.30 है, किसी का 0.26 है, 38% है, 43 है, लगभग 0.20 से ऊपर है और 0.50 से नीचे है। हो सकता है 0.10 करे, 0.15% करे, क्योंकि भाई कुछ तो ये भी बचाएंगे। तो एक म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, इसका जो है 0.10% है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सबसे कम है, बाकी आप लोगों के सामने है, इससे कम ही कर सकता है जियो, बस यही एक इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट में हमेशा सावधानी के साथ करना है, कंपैरिजन करना है। यहां पर तो आप लोगों को पास्ट के रिकॉर्ड यानी ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, जियो का अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी जो ब्लैक रॉक है वो पहले भी डीएसपी के साथ 2008 से लेके 2018 तक म्यूचुअल फंड के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो वो टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है। अब लोगों के अंदर एजुकेशन आई है, वो टाइम अलग था, उसके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच समझ के करिएगा, कंपैरिजन करिएगा एक दूसरी कंपनी के साथ, क्योंकि पैसा उन्हीं 150 कंपनियों के अंदर जाना है। और एक ही जगह पैसा ना लगा के अलग अलग 1 या 2 या कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपने अपनी एसआईपी या फिर अपना लमसम करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।